हेलो एवरीवन। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी कॉलोनी के वार्षिक जागरण की तैयारियाँ और मेरा व्लॉग जो मैंने स्पेशली अपनी कॉलोनी के लोगों के लिए बनाया है। और मैंने कोशिश की है कि इसमें कुछ भी ना छूटे। तो यहाँ से मानव से शुरुआत हो रही है कि झाड़ू लगा रहे थे और सब लोग मिल के सफाई कर रहे थे पूरी कॉलोनी की एक दिन पहले। अगले दिन हम सब लोग सुबह तैयार हो गए थे जाने के लिए और यकीन मानो कि इतनी तेज़ बारिश थी, ओले भी गिर रहे थे। हमें लग रहा था कि हम लोग कैसे जाएंगे। फिर एट द मोमेंट सबने कार्स अरेंजमेंट की सबके लिए जाने के लिए। ये देखिए कितने ओले गिर रहे हैं और हम सब लोग तैयार होके खड़े हुए हैं कि जाना है। हमने पहले सब बड़ों को जितनी भी हमारी आंटियां थी सबको गाड़ी से भेज दिया था और हम लोग लास्ट में बच गए थे कुछ लोग। तो फिर सभी लोग कार से गए तो इतना मज़ा नहीं आया जाने में, लेकिन आते टाइम हम लोग फिर लोडर से ही आए तो बहुत मज़ा आया जैसे हमेशा हम लोग आते हैं। ये देखिए, ये प्यार हुआ इकरार हुआ है, ये दोस्ताना यहाँ पे चल रहा है। और हम पहुँच गए डाट काली मंदिर और यहाँ पर भंडारा चल रहा था। फिर हमने यहाँ पे ये जोत वगैरह जलने के लिए सब चले गए थे अंदर और हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन किया और डांस भी किया। इस बार की सबसे बड़ी खास बात और सबसे बिग बुलेटिन न्यूज़ ये है कि मैंने डांस किया। मतलब कोशिश की कि मैं भी डांस करूं और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इन्वॉल्व रहूं उसमें। बाकी तो फ़नी ही लग रहा था मुझे, बट स्टिल आई ट्राइड। तो यहाँ से मेरी डांस शुरू हो जाता है और हम लोग जब गए लोडर में तो पूरे रास्ते हम नाचते गाते गए, बहुत मज़ा आने वाला था। और ये आंटी और ये भाभी जी जोत लेके जा रही हैं और लोडर में कुछ ही लोग रह गए थे क्योंकि सब गाड़ी से ही आए थे तो गाड़ी से ही वापस जा रहे थे। बट हमने डिसाइड किया कि हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे लोडर से, वो छोटा हाथी जो होता है उससे। तो यहाँ पर जयकारे लग रहे थे माता रानी के और मौसम बहुत सुंदर हो गया था। मतलब हल्की हल्की बारिश थी तो उसके बाद जो हल्की हल्की सी धूप होती है और हल्की हवा होती है वो थी। अभी देखिए कितना सुंदर मौसम है, कितना प्यारा मौसम है। और ये सारी कार हम लोगों के कॉलोनी की ही आ रही है पीछे, जिसमें सब भक्त बैठे हुए हैं हमारी कॉलोनी के। ऐसे भक्त जो धूप के डर से लोडर में नहीं बैठे। और ये देखो कितना सुहाना मौसम है। और मनीषा दीदी तो नाचती ही रही, पूरे रास्ते रुकी ही नहीं। और हम उत्तराखंड में आ गए हैं, थे तो उत्तराखंड में ही बट यहाँ से शुरू हो जाता है। और हम आ गए कॉलोनी में और यहाँ पे सब हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि सब लोग पहले से ही खड़े होते हैं, ढोल वगैरह खड़ा हुआ होता है पहले से ही। तो यहाँ पर आंटी जी ये सबसे बड़ी हैं हमारी कॉलोनी में, तो इनको हमने जोत दे दी थी और हम लोग सब नाचते गाते जोत लेके मंदिर में गए। मंदिर बिल्कुल पास में ही है हमारे घर के, तो वहाँ पर गए कॉलोनी का जो मंदिर है। और सबने ही बहुत इन्जॉय किया, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो मज़े नहीं कर रहा था। मतलब बहुत ही इन्जॉयमेंट वाला मोमेंट था ये। ये हम कॉलोनी में पहुंच गए हैं, डेकोरेशन भी पूरी हो गई है जो तारों की वजह से थोड़ा दिख नहीं रही है, अदरवाइज़ वैसे बहुत सुंदर लग रही थी। और बस यही था कि बारिश ना आ जाए क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे इस जागरण के लिए। और यहाँ पर सब थके हुए थे, गर्मी में आए थे तो सबको ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई जा रही थी। ये शाम हो गई थी, शाम को मैं चाय बना के लेके गई थी सबके लिए कि सब थक गए हैं। मंदिर में ही सब बैठे थे जोत के पास क्योंकि उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। वहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी, बलून्स वगैरह लगाए जा रहे थे और जो लेडीज़ थी बाकी आंटियाँ थी हमारी वो सब कीर्तन कर रही थी। तो हम उनको चाय वाय पिला रहे थे, बिस्किट खिला रहे थे और नाच गाना भी कर रहे थे। तो ये बहुत ही बेस्ट मोमेंट था। मतलब एक यूनिटी होती है ना, यूनिटी पता लग रही थी कि एक तरह से यूनिट में है हम लोग सब, तो अच्छा फील होता है। मनीषा दीदी सबको चाय पिला रही थी, ये दूसरी चाय थी, एक चाय मैं लेके आई, फिर भाभी लेके आई अंजलि भाभी। और आंटी तो सबसे फनी है, ये तो मतलब इनके पास बैठ जाओ तो आप बोर नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पर माता रानी हमारी सज गई हैं, पूरा जो सजाया गया है ये पूरा हो चुका था। और अब जो जेंट्स लोग थे वो जोत लेने आए थे अंदर, जो जेंट्स लोगों को लेके जानी थी। और हम लोग रात को सब तैयार वगैरह होके आ गए थे और इतनी तेज़ बारिश हुई अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। और मैंने थोड़ा रूढ़ीवादी मैंने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर छत पर तवा उल्टा करके रख दो तो बारिश रुक जाती है। तो जैसे ही बारिश हुई मैं भाग के घर गई और मैंने तवा उल्टा करके छत पे रखा और सच में बंद हुई बारिश। मतलब टोटका होता है, ये पूरा होता है। तो
यहाँ पे तैयारी हो गई थी जागरण की। डर यही लग रहा था कि कैसे होगा इतनी बारिश में, लेकिन बारिश रुक गई थी और आंटी ने जोत रख दी थी जहाँ पर कीर्तन हो रहा था वहाँ पर। तो अब शुरू हो रहा है हमारा यहाँ से जगराता। माता रानी हमारी सज के तैयार हो गई हैं और सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी तैयार होके माता रानी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य रूप देखने को उनका मिल रहा था। और यहाँ पर झांकी पहले आ गई थी हनुमान जी की, और ये जो बंदर थे ना भाई गॉड, इन्होंने तो बहुत ही मज़े किए। पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बहुत ही मतलब बहुत एंटरटेनिंग थी। और हनुमान जी को देख के तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात हनुमान जी आ गए हैं। और ये देखो मतलब मेरा डांस तो रुका ही नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की मैं डांस करती रहूँ। एक छोटी सी देवी मैया की वीडियो बना रही थी, यहाँ पे सब झूम रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको देख के। और सभी लोग मतलब मज़े कर रहे थे और जयकारे लग रहे थे, लगातार जयकारे लग रहे थे। और ये जो भैया आए थे जिन्होंने गाया, इन्होंने तो रंग जमा दिया था, मतलब महफिल का रंग जिसे बोलते हैं। और ये देखिए एक देवी मैया गेम खेल रही है, तो ये भी छूटना नहीं चाहिए। सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और ये भैरव बाबा तो बार बार आ रहे थे जागरण में ये भैरव बाबा बार बार निकल रहे थे यहाँ से। और हमारा डांस जारी था ये, और मैंने तो सच में खूब डांस किया है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे डांस आ गया है फाइनली अपनी कॉलोनी की संगति में रह के। कहते हैं संगति का असर होता है, मुझ पे तो असर हो गया है। मैं तो अब डांस करने लगी हूँ, अदरवाइज़ मेरा पैर ही नहीं उठता था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब में इन्वॉल्व रहूँ और ये सब चलता रहे। पहली बार मैंने इतना एंजॉय किया। हर बार मैं मम्मी जी के साथ बैठती थी तो मुझे शर्म भी आती थी। इस बार मैं थोड़ा फ्रेंड्स में बैठी थी तो मैंने खूब डांस किया। ऑल्दो मुझे शर्म तो आ रही थी अभी भी, लेकिन अरे सब साइड था और मज़े किए बहुत। यहाँ पर 3 की तिगड़ी नहीं बन पाई, वो पीछे बैठी हुई थी, भाभी उठी नहीं। अभी हम लोग झांकियाँ देखेंगे और मैंने आज से पहले अपने लाइफ में ऐसी झांकियाँ नहीं देखी। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो काली, महाकाली, भद्रकाली, रुद्रकाली जो उन्होंने रूप दिखाए हैं, ऐसे रूप मैंने माता के मतलब सच में डर लग रहा था देख के। ऐसा लग रहा था साक्षात यहाँ पर माता आ गई हैं। और मतलब उनका रूप देखकर, उनका जो हाव भाव थे वो देखकर मतलब सब लोग हैरान हो गए थे। और इतना अच्छा एक्ट उन्होंने किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। इतना अच्छा एक्ट किया। जो भद्रकाली हैं, रुद्रकाली हैं, इन्होंने तो इतना अच्छा एक्ट किया है। 1 मिनट को इनकी टंग अंदर नहीं गई और इन्होंने मतलब जैसे सच में देवी आ जाती हैं उस तरह से एक्ट किया है। और बहुत ही सुंदर, जैसे बीच बीच में चीख रहे थे और मतलब देख के ना खड़े हो रहे थे। और जो हमारे शिव जी थे वो भी बहुत सुंदर थे। माँ काली, महाकाली, सारे ही रूप दिखाए गए हैं। और ये जो इन्होंने सर पर ताज पहने हैं ना, मुकुट पहने हैं, ये 60 किलो का एक मुकुट था, 70 किलो का एक मुकुट था। मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने किस तरह से कैरी किया। और कैरी करने के बाद जो उन्होंने बैलेंस बना के डांस किया है ना, वो मतलब देखने लायक था। मतलब सब लोग हैरान थे कि इतने बड़े बड़े मुकुट लगा के वो कैसे डांस कर रहे थे। और जो ये काली माँ, महाकाली जो आई थी, महाकाली का देखिए क्या स्वरूप है। मतलब इतना हैवी था ये, और इतनी देर तक उसको कैरी करके रखना। और ये जो एंट्री थी ना रुद्रकाली की, ये देखने लायक थी। मतलब सच में डर लग गया था देख के, और ऐसा लग रहा था कि बस पैरों में गिर जाएं हम। और माता रानी ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं। सारी झांकियाँ बहुत अच्छी थी। और ये देखिए बहुत सुंदर झांकी, इतनी सुंदर झांकी मैंने कभी नहीं देखी। मैं चाहती थी कि सारी ही वीडियो, पूरी वीडियो इसमें डालूं, लेकिन व्लॉग कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का व्लॉग बन रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। छोटी छोटी झांकियाँ मैंने इसमें डाली हैं। और ये देखिए जब शिव शंकर भगवान उनकी आराधना करते हैं उनको शांत करने के लिए, और जब माता रानी शांत नहीं होती हैं तो उनके पैरों में लेट जाते हैं। ये सारा इन्होंने एक्ट बहुत अच्छा किया। और ये जो एक्ट बाद में हुआ, यहाँ मैं नहीं थी उस टाइम पर, ये विष्णु भगवान जी के सारे स्वरूप यहाँ पर दिखाए गए हैं। श्री कृष्ण भगवान, राधा माता, सब की बहुत अच्छी झांकी यहाँ पर दिखी है। और ये हनुमान जी की झांकी में तो मज़ा ही आ गया था, सबने खूब इंजॉय किया।
छूकर देखा तारों की गली सवारी, चांद पर भी नाचे हम तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की गली सवारी, चांद पर भी नाचे हम तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की गली सवारी, चांद पर भी नाचे हम तूफानों। ये मुकुट देखिए, ये मुकुट 70 kgs का था। और ये पता नहीं कैसे अपने आप ही जलने लग गए थे। उन्होंने जब बालों से ऐसे बाल घूमे और शायद उनकी हवा से वो जले थे। मतलब देख के ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर माता रानी बैठी हुई हैं। ये देखिए जलने लग गए हैं। एक मिनट के लिए भी अपने किरदार से इधर उधर नहीं हुए ये लोग, और मतलब बहुत ही अच्छी झांकियाँ इन्होंने दिखाई है। और ये तो बहुत फनी था, शुम्भ निशुम्भ का जब वध होता है और वो ललकारते हैं माता रानी को, ये तब का दृश्य है। मैं खुद माया हूँ, तू मुझ पे माया चलाता है। ए, तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। उन्हें भी मैं निकालने वाला हूँ। ये देखने लायक दृश्य था। अब सब लोग थकने लगे थे तो ये रात को चाय और पकोड़े सबको बांटे जा रहे थे ताकि सब लोग रिफ़्रेश हो जाएं, क्योंकि सबको नींद आने लग गई थी। 3:30-4 बजे का टाइम था और सभी को नींद आ रही थी, तो ये बनता था। यहाँ पर सब रिफ़्रेश हो गए थे चाय पीने के बाद। और इसके थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी क्योंकि मुझे तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो मैं चली गई थी। बट मैंने सबसे बोला हुआ था कि मुझे वीडियोस ज़रूर सेंड करें। ये सुबह की आरती की वीडियो है जब माता रानी की आरती हो रही थी और तारा रानी की कहानी एंड हो चुकी थी, समापन हो चुका था। और ये सब कॉलोनी के मतलब बहुत मेहनत की, सबने बहुत मेहनत की, सभी ने बहुत मेहनत की। बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स थे, सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, खाना बहुत अच्छा था। इसके बाद भंडारा हुआ, दिन में भंडारा बहुत टेस्टी बना हुआ था। और अच्छा, एक वीडियो इसमें मिस है जो इन लोगों ने बनाई नहीं है, वो ये है कि भंडारे के बाद के जितने भी टेंट के बर्तन थे वो हमने धोए। हम तीनों ने धोए, गंगा भाभी, अंजलि भाभी और मैंने। वो वीडियो इन लोगों ने बनाई नहीं है। इट्स ओके, मैं सबको बता देती हूँ कि हमने भी योगदान दिया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वार्षिक 4th जागरण समापन होता है। अब नेक्स्ट ईयर की हम लोग तैयारी करेंगे। मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है कि कब 1 साल होगा, और 1 साल एकदम आ जाता है और हम माता रानी का जागरण करते हैं। मिलते हैं अगले साल।